क्वेश्चन आप देख रहे हैं 56। क्वेश्चन में बोला है कि जिस प्रकार किताब का जो संबंध है लेखक से है, ठीक उसी प्रकार प्रतिमा का संबंध किससे होगा। तो आपको मालूम है कि किसी भी किताब को लिखने के लिए लेखक की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार प्रतिमा को बनाने के लिए हमें मूर्तिकार की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो है 56 का जो है पहला ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है निराशा का संबंध आशा से है, तो ठीक उसी प्रकार भूत का संबंध किससे होगा। तो आपको मालूम है कि निराशा शब्द जो होता है इसका विपरीत होता है आशा। ठीक उसी प्रकार भूत का विपरीत शब्द क्या होगा, तो भूत का विपरीत शब्द होता है भविष्य। ये जो है ऑप्शन 4 जो है इसका सही होगा। क्वेश्चन 58 आप देख रहे हैं कि घड़ी का संबंध जो है समय से है, ठीक उसी प्रकार तापमापक का संबंध जो है किससे होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि घड़ी से हम लोग समय ज्ञात करते हैं, ठीक उसी प्रकार तापमापक यंत्र से तापमान ज्ञात किया जाता है। तापमान इसका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 59 आप देख रहे हैं, जिसमें बोला है कि कुर्सी का संबंध बैठने से है, ठीक उसी प्रकार पलंग का संबंध किससे होगा। तो आप देख रहे हैं कि कुर्सी का संबंध बैठने से कैसे है, तो कुर्सी पर जिस तरह बैठा जाता है, यानी कुर्सी जो है बैठने का काम करती है, उस पर आप बैठ सकते हैं, ठीक उसी प्रकार पलंग का जो आप उपयोग करते हैं वह सोने में होता है, पलंग पर सोया जाता है। तो इस सोने में तीसरा जो है 59 का विकल्प सही होगा। उसके बाद 60 वाला जो क्वेश्चन है, जिसमें बोला है कि अशिक्षित का संबंध शिक्षा से है, ठीक उसी प्रकार रोगी का संबंध किससे होगा। रोगी का संबंध किससे होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अशिक्षित लोगों को शिक्षा दे करके शिक्षित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार रोगी को औषधि दे करके निरोग किया जाता है, अर्थात औषधि इसका आंसर होगा। यहाँ पर देख रहे हैं औषधि। क्वेश्चन 61 एनालॉजी टेस्ट के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं, जो हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। वही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है और किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में या किसी न किसी कंपटीशन में ये आए हुए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक शब्द है उड़ना, जिसका संबंध जो है पक्षी से है, ठीक उसी प्रकार सरकने का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। तो आपको मालूम है उड़ना जो है एक पक्षी का काम है, ठीक उसी प्रकार सरकना जो है घोंघा एक जीव पाया जाता है, इसका काम होता है, अर्थात सरकने का संबंध घोंघा से होगा, क्योंकि धरातल सरकता नहीं है, पेड़ सरकता नहीं है, फूल सरकता नहीं है, सरकने का काम जो है घोंघा। यहाँ पर जब यहाँ पे एक छोटा सा जीव दिखाई दे रहा है, ठीक वैसा एक छोटा सा जीव घोंघा है जिसका काम सरकना होता है। अर्थात उड़ने का काम पक्षी द्वारा, तो सरकने का काम घोंघा द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है मूर्तिकार का संबंध प्रतिमा से है, ठीक उसी प्रकार कवि का संबंध किससे होगा। तो हम लोग पहले ये जाने कि किस प्रकार मूर्तिकार जो है प्रतिमा से संबंधित है। तो आपको मालूम होगा, मैंने अभी इसके पहले भी कई बार बताया था कि मूर्तिकार का काम होता है प्रतिमा को बनाना, अर्थात मूर्ति को बनाना। ठीक उसी प्रकार कवि का क्या काम होता है, तो कवि का काम होता है पद की रचना करना। वह जो है पद लिखता है, तो वह पद का रचयिता जो होता है कवि होता है। तो जिस प्रकार मूर्तिकार जो है प्रतिमा बनाता है, ठीक उसी प्रकार कवि जो है पद लिखता है। तो ये जो है इसमें आपका 4 ऑप्शन जो है सही होगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप क्वेश्चन देख रहे हैं 63, जिसमें बोला है स्पर्श का संबंध अनुभव से है, ठीक उसी प्रकार स्वागत का संबंध किससे होगा। तो आप देख रहे हैं इसमें कि स्पर्श जो है एक प्रकार का अनुभव माना जाता है। कोई भी आपको स्पर्श करेगा तो आपको अनुभव हो जाता है, कोई हमें स्पर्श कर रहा है, कोई छू रहा है। तो स्पर्श जो है एक प्रकार का अनुभव माना जाता है, ठीक उसी प्रकार स्वागत जो है एक प्रकार का शिष्टाचार माना जाता है। आपको मालूम होगा स्वागत में के द्वारा शिष्टाचार शो किया जाता है, शिष्टाचार दिखाया जाता है। तो आपका जो है 63 क्वेश्चन का जो है ऑप्शन दूसरा सही होगा, जिसका है शिष्टाचार। पुनः मैं एक बार और बता दे रहा हूँ,
जिस प्रकार स्पर्श एक प्रकार का अनुभव होता है, कोई भी आपको स्पर्श करेगा तो आपको अनुभव हो जाएगा कोई हमें स्पर्श कर रहा है, ठीक उसी प्रकार स्वागत जो है एक प्रकार का शिष्टाचार होता है। और क्वेश्चन 64 कह रहा है कि महासागर का संबंध जल से है, ठीक उसी प्रकार ग्लेशियर का संबंध किससे होगा। तो आप 64 जो क्वेश्चन है उसमें आप देख रहे हैं कि महासागर जो है जल से कैसे संबंधित है। तो महासागर जल से किस प्रकार संबंधित है ये अगर हमें ज्ञात हो जाए तो मालूम हो जाएगा ग्लेशियर जो है किससे संबंधित होगा। तो आपको मालूम होगा महासागर में चारों तरफ, महासागर जो होता है उसमें चारों तरफ जल ही जल घिरा रहता है, ठीक उसी प्रकार जो ग्लेशियर स्थान होता है उस ग्लेशियर में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ दिखाई देता है, अर्थात बर्फ घिरा रहता है। तो इसका जो है ग्लेशियर का जो है बर्फ हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 65 आप देख रहे हैं, मोम का संबंध जो है मोमबत्ती से, ठीक उसी प्रकार कागज का संबंध किससे होगा। तो पहले हम लोग ये पता कर लें कि मोम आखिर जो है मोमबत्ती से कैसे संबंधित है। तो मोम का संबंध जो है मोमबत्ती से कैसे है ये पता लगाने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि मोम से ही मोमबत्ती बनती है। मोम से ही क्या बनती है, मोमबत्ती बनती है। तो कागज से क्या, कागज किससे बनता है, जैसे मोम से मोमबत्ती बनती है उसी प्रकार कागज किससे बनता है। तो कागज जो होता है आपको मालूम होना चाहिए, जो कागज होता है वो लुगदी से तैयार होता है। यहाँ पर लुगदी है, लुगदी। पुनः एक बार आप देख सकते हैं मोम का संबंध मोमबत्ती से है तो कागज का संबंध किससे होगा। तो आपको मालूम है कि मोम से मोमबत्ती बनती है, ठीक उसी प्रकार लुगदी से कागज तैयार होता है, माने यह इससे बनता है तो यह इससे बनेगा। इस तरह यह क्वेश्चन जो है कंप्लीट। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन 66 जिसमें बोला है कि मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से है, ठीक उसी प्रकार जीवन का संबंध किससे होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन के माध्यम से ही जो है हमको आंसर बताना होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल का संबंध जो है बैटरी से कैसे रिलेटेड होगा। तो आपको मालूम है मोटरसाइकिल को चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो बैटरी से प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार जीवन को चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो सूर्य से प्राप्त होती है। ये जो सूर्य है ऊर्जा का परम स्रोत माना जाता है। जितनी भी ऊर्जाएं हैं सबका मुख्य स्रोत जो है ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है सूर्य होता है। और सूर्य के अंदर जो ऊर्जा बनती है उसका मुख्य कारण जो होता है हीलियम नाभिकों का संलयन। जितने हीलियम नाभिक होते हैं वही संलयित होकर के जो सूर्य की ऊर्जा का निर्माण करते हैं। और आपको मालूम ये भी होना चाहिए सूर्य से मुख्य रूप से 3 किरणें पाई जाती हैं। सूर्य में मुख्य रूप से 3 किरणें पाई जाती हैं। किरणें तो बहुत होंगी जिसमें हम लोग बोलते हैं, एक किरण का नाम होता है दृश्य किरण, दूसरे किरण का नाम होता है पराबैंगनी किरण और तीसरे किरण का नाम होता है अवरक्त विकिरण। जिसमें दृश्य किरणों की सहायता से हम वस्तुओं को देखने का काम करते हैं, अर्थात किसी भी वस्तु को देखना है तो दृश्य किरण की सहायता लेना पड़ता है। पराबैंगनी किरणों की सहायता से त्वचा कैंसर होता है। अगर पराबैंगनी किरण डायरेक्ट आपके शरीर पर पड़ जाएं, क्योंकि वो डायरेक्ट शरीर पर पड़ती नहीं है, बहुत कम मात्रा में पड़ेंगी भी तो पड़ेंगी। अगर डायरेक्ट जो है सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर पर पड़ जाएं तो उससे त्वचा कैंसर हो जाता है। और एक जो मैंने बताया अवरक्त विकिरण, अवरक्त विकिरणों का काम होता है किसी भी वस्त्र को सुखाने के लिए, कपड़े को सुखाने के लिए अवरक्त विकिरण का जो है यूज किया जाता है। तो आपको मालूम हो गया, एकदम क्वेश्चन जो है आसानी समझ में आ गया होगा कि किसी भी मोटरसाइकिल को चलाने के लिए हमें बैटरी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार जीवन को चलाने के लिए जो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो कहाँ से मिलता है, सूर्य से मिलता है। अगला क्वेश्चन है विनाश का संबंध जो है अग्नि से है, ठीक उसी प्रकार प्रलय का संबंध किससे होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो शब्द है विनाश वो अग्नि से कैसे संबंधित होगा। तो आपको मालूम है कि जब भी, ध्यान दीजिएगा, जब भी अग्नि किसी भी क्षेत्र में या किसी भी गांव में या किसी वस्तु में जब अग्नि का समावेश हो जाता है अर्थात आग लग जाता है
तो उस क्षेत्र का विनाश हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर किसी भी क्षेत्र में बाढ़ आ जाए, किसी भी क्षेत्र में बाढ़ आ जाए तो उस क्षेत्र में प्रलय अर्थात तबाही मच जाता है। तो ये जो है बाढ़ जो है इसका 67 का जो ऑप्शन जो है फोर्थ वाला बाढ़ जो है सही होगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन है गड़गड़ाहट का संबंध जो है वर्षा से है। ठीक उसी प्रकार किस शब्द का संबंध जो है रात्रि से होगा। गड़गड़ाहट आप देखे होंगे बारिश के समय अधिकतर बादलों की जो आवाज़ होती है गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है, पेट भी गड़गड़ाता है, लेकिन यहाँ पर जो है वर्षा आया तो बादलों से संबंधित है। तो आप देख रहे हैं कि वर्षा के समय गड़गड़ाहट उत्पन्न होती है। जब वर्षा होती है उस समय बादलों में गड़गड़ाहट उत्पन्न होती है। तो उसी प्रकार रात्रि के समय जो है अंधेरा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो है अंधेरा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा जो तीसरा है। अब जो है 59 नंबर का जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें बोला है कि गुप्तचर का संबंध जो है मुखबिर से है। ठीक उसी प्रकार संवाददाता का संबंध किससे है। तो आप यहाँ पर गुप्तचर शब्द जो देख रहे हैं, यहाँ पर गुप्तचर जो होता है वह गुप्त बातों की मुखबिरी करता है, माने गुप्त बातों को जानने की कोशिश करता है। ठीक उसी प्रकार जो संवाददाता होता है वह संवाददाता जो होता है वह समाचार का क्या करता है, प्रचार प्रसार करता है, अर्थात उसका जो है संवाददाता जो है समाचार से रिलेटेड है। उसी तरह गुप्तचर जो है मुखबिरी से रिलेटेड है। अब जो है इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है देख रहे हैं पूर्वानुमान का संबंध भविष्य से है तो पश्चाताप का संबंध किससे होगा। तो पूर्वानुमान का मतलब होता है किसी भी बात को समय से पहले ही बता देना, मैंने पहले ही अनुमानित कर देना, पहले ही अनुमान लगा लेना। तो आपको यहाँ पर जो शब्द देखने को मिल रहा है पूर्वानुमान, तो पूर्वानुमान जो है कभी भी पूर्वानुमान जो है भविष्य का किया जाता है, माने जो बातें भविष्य में घटित होने वाली है उसको पहले ही बता दिया जाता है, इसी को पूर्वानुमान कहा जाता है। तो पूर्वानुमान हमेशा भविष्य का किया जाता है। ठीक उसी प्रकार पश्चाताप जो होता है वो हमेशा पाप का किया जाता है, बिना पाप का कोई पश्चाताप नहीं कर पाएगा। तो पाप जो है इसमें आंसर सही होगा। ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक जो है मैंने 70 तक का जो है लगातार आपको प्रैक्टिस कराया एक एक बात को समझाते हुए। अब उसके बाद जो है 70 के बाद जो है 71वां क्वेश्चन का मैं आपको प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। आप इसमें क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ट्रैक्टर का संबंध ट्रेलर से है। ट्रेलर फिल्म वाला ट्रेलर नहीं, एक प्रकार का जो है यान है, एक प्रकार का जो है सामान ढोने वाला जो है उपकरण है। तो ठीक उसी प्रकार घोड़े का संबंध किससे होगा। तो आपको मालूम होगा कि जो ट्रैक्टर होता है वह ट्रेलर को खींचता है, ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है। ट्रेलर में टाली से मतलब है। तो जो ट्रैक्टर होता है ट्रेलर को खींचता है। तो ठीक उसी प्रकार घोड़ा किसको खींचता है, तो आपको मालूम होगा घोड़ा जो है बग्घी को खींचता है। बग्घी जो है घोड़े के पीछे लगा होता है। तो घोड़े जो होते हैं बग्घी को खींचते हैं, तो बग्घी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस पर हम लोग टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 जो है हमारे जो एक पक्षी है, बहुत प्यारा पक्षी होता है कबूतर। तो कबूतर जो है इसका संबंध जो है पक्षी से है। तो ठीक उसी प्रकार मकड़ी का संबंध किससे होगा। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कि कबूतर जो है एक प्रकार का पक्षी है। कबूतर क्या है, एक प्रकार का पक्षी है। तो ठीक उसी प्रकार मकड़ी क्या है, तो मकड़ी पशु तो है नहीं, मक्खी तो है नहीं, पौधे का किसी का नाम तो है नहीं। तो मकड़ी जो है एक प्रकार का छोटा कीट होता है। तो यहाँ पर जो है कीट आंसर जो है सही हो जाएगा, मकड़ी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पढ़ने का संबंध जो है ज्ञान से। तो ठीक उसी प्रकार कार्य करने का संबंध जो है किससे होगा। तो आपको मालूम है कि पढ़ना जो है कैसे
ज्ञान से संबंधित होगा। तो इसको आपको अगर पढ़ने शब्द को और ज्ञान शब्द को अगर ध्यान से देखा जाए तो आप देख रहे हैं कि किसी भी चीज़ को अगर पढ़ा जाए तो उससे ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात किसी पुस्तक को आप पढ़ते हैं तो आपको ज्ञान प्राप्त होता है। उसी तरह किसी अगर कार्य को आप करते हैं, कोई भी कार्य हो, अच्छा बुरा काम कोई भी हो, तो अगर आप किसी कार्य को करते हैं तो उससे आपको क्या प्राप्त होता है? जिस तरह पढ़ने से ज्ञान प्राप्त होता है, उस तरह कार्य करने से अनुभव प्राप्त होता है। अनुभव का मतलब उस कार्य के बारे में, जो कार्य आप बार बार कर रहे हैं तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जान जाएंगे, उसी को अनुभव कहा जाता है। और अनुभव कभी भी लंबे समय तक किसी भी कार्य को करने से, या किसी भी कोई भी आप कार्य कर रहे हैं उसको जब आप लंबे समय तक करेंगे तब आपको अनुभव प्राप्त होगा। उसके बाद क्वेश्चन 74 बोला है सुझाव का संबंध जो है मांग से है। तो ठीक उसी प्रकार जो है यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, गलत हो गया था। ठीक उसी प्रकार लेना का संबंध किससे होगा? तो आपको मालूम है कि सुझाव और मांग एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। सुझाव और मांग एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। और कैसे रिलेटेड होते हैं? तो आपको मालूम है कि सुझाव जो है किसी व्यक्ति से मांगा जाता है कि आप हमको ये सुझाव दीजिए, कोई प्रॉब्लम होगा आपको तो उससे संबंधित सुझाव जो है आप उससे मांग करेंगे। मांग का मतलब मांगेंगे कि आप हमको इस मैटर पर सुझाव दीजिए। ठीक उसी प्रकार लेना का क्या होता है? तो आपको मालूम है उपहार जो है किसी से लिया जाता है, तो आपका इसमें आंसर जो होगा उपहार। लेना का संबंध जो है उपहार से है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, पुनः सुन लीजिए एक बार, सुझाव मांग से कैसे संबंधित है। अभी मैंने बताया कि सुझाव जो है किसी व्यक्ति से मांगा जाता है, सुझाव जो है किसी व्यक्ति से मांगा जाता है। ठीक उसी प्रकार उपहार जो है किसी व्यक्ति से लिया जाता है, यानी यहाँ पर उपहार हो जाएगा। और जो इस क्वेश्चन में उपहार जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विलंबकारी का संबंध जो है शीघ्रकारी से। तो ठीक उसी प्रकार सीधा का संबंध किससे होगा? तो आप देख रहे हैं इसमें जो शब्द है विलंबकारी, विलंबकारी का मतलब होता है देर, और शीघ्रकारी का मतलब होता है शीघ्र, मतलब तेजी से। तो आप देख रहे हैं कि विलंबकारी जो है शीघ्रकारी का विपरीत शब्द है, ये विपरीत शब्द है। तो उसी प्रकार सीधा जो है इसका विपरीत शब्द क्या होगा? तो आपको मालूम है सीधा का विपरीत शब्द होता है टेढ़ा या टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा। तो सीधा का विपरीत शब्द टेढ़ा मेढ़ा होता है, अतः ये ऑप्शन जो है दूसरा सही है।